बिल्कुल ठीक है। अब जो पिछले मैच से अगर कंपेयर किया जाए तौसीफ भाई, तो ये जो टीम है इसका, साउथ अफ्रीका की टीम का बैलेंस काफ़ी बेहतर लगता है। हेनरिक क्लासन के आने से बीच में बड़ी एक डेप्थ आ जाती है, एक मैच विनर वहाँ आ जाते हैं। केशव महाराज जो हम बार बार कह रहे हैं कि स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। कॉर्बिन बॉश ने जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ में खेला था, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई, इंजरीज़ की वजह से वो टीम में आ गए हैं। मखापा जो उनके यंग फास्ट बॉलर हैं, तो काफ़ी सारा टैलेंट इनके डिस्पोजल पे है। हमारे पास चॉइसेस नहीं है ना, हमारे पास चॉइसेस सामने नज़र आ रही हैं हमें। देखिए इस वक्त जो है वो जाहिर है फ़हीम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको भाई उसको खिला के तो देखते हैं आपकी क्या पोजीशन है उसकी। दूसरी बात ये कि एक वो चल रहा है ऐसे, हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें रन्स चाहिए, हमें विन चाहिए। डेटा मुझे तो नहीं चाहिए, पता बहुत देख लिया डेटा शीट, कामरान को चाहिए। तो ये एक हमारे पास जो एक चॉइसेस हैं, और जाहिर है हम देखें जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो बात करते हैं, हम बेहतरी में बात कर रहे हैं, हम किसी की उसमें नहीं कर रहे, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उसमें अगर कोई चीज़ है, लेकिन आपने ये सोचा हुआ है कि हमने जो है वो अपनी करनी है, करें। अगर अपनी करनी है तो फिर वो करके दिखाएं भाई, अब करें अपनी, रिजल्ट्स हमारे वाले आ जाएं कि रिजल्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है कि रिजल्ट्स वैसे दिखने चाहिए। कामरान, ये बड़ा $1 मिलियन सवाल है, जब आपने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके सबको हैरान परेशान करके फ़हीम अशरफ को सेलेक्ट कर लिया था, तो फिर थोड़ी धूप भी लगा लेते, थोड़ा मैच भी खिला लेते। अब क्या सवाल तो अब लोगों का यही उठेगा ना कि क्या इस वजह से चांस नहीं दे रहे कि वो एक्सपोज ना हो जाए? देखिए अब चीज़ें सारी, अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं अब इस पे बात करूं कि फ़हीम को क्यों लिया, ले लिया। अभी यहाँ खिलाने का जो सवाल है वो मैंने तो बताया ना, ताकि नजर भी तो आ जाए ना थोड़ा। पहले मैंने जो बात की है उसमें मैंने यही कहा कि फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए था, क्योंकि ये इस वक्त टीम अनाउंस जो की है 15 की, उसमें वो बनता है, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा प्लेइंग 11 का। अब टीम मैनेजमेंट शायद वो डिफरेंट सोच रही हो, उन पे भी प्रेशर आया हुआ है, तो अब मेरे ख्याल से अब ये टाइम गुजर गया। अब ये सोचे कि चैम्पियंस ट्रॉफी में आज का मैच फाइनल में हम क्वालिफाई इंशाल्लाह करते, आज जीत गए तो हमने क्या कॉम्बिनेशन खेला जो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बेहतर होगा। और इस वक्त ये नहीं है कि फ़हीम क्यों आया, खुशदिल क्यों आया, अब आगे हैं ना, अब उनको सामने पूरा खिलाएं, पूरा मौका दें। आप अगर लेके आएँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है 46 की एवरेज है, उसकी लिस्ट ए की जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतने खुश दिल के आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल उसने किया होगा, लेकिन उसकी फॉर्म अगर इतनी ज़बरदस्त है तो फिर आपको स्ट्रेट वे मौका देना चाहिए था, ज़रूरत थी टीम की। ये हमने पहले मैच में भी बात की, हमने पहले मैच में भी बात की है, आज भी मैंने कहा, लेकिन शायद कंडीशन ऐसी उनको अलाउ नहीं करी होगी कि फ़हीम अशरफ खेले, वो डायरेक्ट शायद चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच खेले, इतना कॉन्फिडेंस उस पर आया होगा शायद कि वो इस मैचेस में एक्सपोज ना हो जाए। 19-20 हो गया तो ज़्यादा प्रेशर आएगा टीम पे, सेलेक्टरों पे, प्लेयरों पे, तो इसलिए उस चीज़ से मुझे लग रहा है बचने के लिए ना ये डिसीजन नहीं ले रहे, खिला नहीं रहे। लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं पहला मैच ही फ़हीम अशरफ को खिलाऊँ, क्योंकि 7वें नंबर पे वो बनता है खेलना। आपके पास स्पिनर आ गया, फिर आपने एक ही स्पिनर रखा हुआ है, आप इनको यूटिलाइज़ करें मिडल में, क्योंकि आपके पास जब तक वनडे क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में आपके पास 5 स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं होंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि छठा बॉलर जो है वो 4-5 ओवर करने के लिए आता है। तो ये चीज़ हम लोग लैक कर रहे हैं प्लानिंग में, गेम अवेयरनेस में, तो इस वजह से हम लोग मार खा रहे हैं। आजकल की क्रिकेट में ये एक ज़हन में रखें कि 300 स्कोर भी सेफ़ नहीं है, तो हम लोग 300 बनाने के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, हमारी हवाएं उड़ जाती हैं, उसके बाद पैनिक हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि 250 के बाद हमने 270 कैसे करना है। दूसरी टीमें 300 करती हैं और 300 चेज़ हो जाती, बड़ी आराम से कर रही हैं, कोई प्रेशर नहीं होता। हमारे लिए मसला खुद बना रहे हैं, क्योंकि ये आप जब क्या नाम है 11 बनाते हैं, वो ये सोच के नहीं बनाते कि यार हमने छठे पे किसको खिलाना, 3 पे किसको खिलाना। ये कभी दुनिया में मैंने नहीं देखा कि आप विदाउट ओपनर जा रहे हैं, और दुनिया में कोई टीम ऐसे स्टेटमेंट नहीं देती कि हम कंडीशन को देख के ओपनर डिसाइड करेंगे। ये तो लतीफ़ा बन गया पाकिस्तान की क्रिकेट में। नहीं है आपके पास कि हम कंडीशन देखेंगे, टीम को देखेंगे, बिल्कुल फिर डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आज तक तौसीफ भाई की भी माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेले हैं, ये भी सिलेक्टर रहे हैं।
आज तक ऐसा इन्होंने सुना कि इस मैच में ये ओपनर होगा, लेकिन आज वो भी काम हो गया जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। बिल्कुल सही। तौसीफ भाई, एक तो इस पर क्या कहेंगे कि आप एक तो ओपनर ना होना और ओपनर को मतलब आपने अपने मेन बैट्समैन को ये जॉब दे दी और वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये इस पर क्या सोचते हैं, पहले तो ये बताइए। अब तो मैं वही बात करूंगा जो इसको फॉलो करूंगा मैं, कि भाई अब हमें बात नहीं करनी कि वो क्यों नहीं था और क्यों नहीं था। अब क्या ओपनर नहीं है हमारे पास, क्या चॉइस है आपके पास। मैं तो बहुत कल भी बात कर रहा था कि देखिए आप वो लड़का जो उस्मान खान को कह रहे हैं आप, देखिए आपने जब लिया है ना, किसी को फिक्र है इस चीज़ की कि मैं बाहर हो जाऊंगा? नहीं, 3 कीपर खेले, ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 खेले, आजम भी खेले थे, 3 एक मैच में खेले थे। तो उसमें कबाहत क्या है? आप किसके लिए सोच रहे हो यार? आप कैप्टन हो भाई, आप डिसीजन लो, कोई ऐसा कोई डिसीजन लो जिससे आपको फायदा नजर आए, तो वो फायदा आपको नजर नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से उस चीज़ को अगर देखते हुए अब क्या मतलब 11 की टीम भी कोई अगर बाहर से ही बात करके बनवाए आपसे, तो आप तो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे ये क्या है क्या नहीं है। फ़हीम की उस पर हम कह रहे हैं ठीक है, उसको ले लिया अपनी जगह, यार उसको प्रैक्टिस तो मिलनी चाहिए, उसको हम देखें तो उसमें कितना है। ये सीक्रेट भी नहीं है कि चलो वो एक लेग चाइना में हमारा कोई सीक्रेट आ गया भाई हम इसलिए नहीं खिला रहे, उनको फ़ौरन लाएं। आजकल कुछ नहीं होता भाई, आजकल लेफ्ट आर्म जो है वो राइट हैंड बैट्समैन को भी करता है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भी, ऑफ स्पिनर भी करता है बॉलिंग। तो ये अभी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से मैं कहूँ अब क्या करेंगे, क्या उस वैसे जिसको भी कराएंगे ना, अगर इन्होंने कराई उन्होंने कहा ना नहीं जी हमने करना है, हम कर लेंगे, उनमें इतना नहीं है। सही है। ये होता कि मैं नहीं करता भाई, 6 नंबर मैं नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? आपका असद शफीक ऊपर से लेके 7 तक खेलें, किस वजह से खेलें भाई? क्यों नंबर? आप मेन प्लेयर हो, इतने टेस्ट आपने खेले, आप क्यों नीचे जा रहे हो भाई? आप अपने नंबर पे क्यों नहीं जा रहे? हाँ कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो फिर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बल्कि कप्तान चेंज करे। यहाँ तो सिचुएशन ही चेंज नहीं, वो कह रहे यार अगर मैंने बाबर को नहीं भेजा अब उसके नंबर पे 4 पे और तो नहीं भाई भेजूंगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, अंदर क्या रिक्वायरमेंट है वो देखें ना।